चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हम क्या पढ़ेंगे इसमें, जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है वो कैसे करती है, क्यों, उसमें कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कोऑर्डिनेशन है, कौन सा ऐसा कंट्रोल है जिसकी वजह से हमारी बॉडी कंट्रोल में है। अब इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ कि क्या है, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, फीचर होता है इरिटेबिलिटी का। इरिटेबिलिटी क्या होती है, कोई भी स्टिमुलाई की वजह से किसी में इरिटेशन आ जाए और वो मूवमेंट परफॉर्म करे, या तो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो या कोई इंटरनल, जिसकी वजह से वो मूवमेंट परफॉर्म करे। लेकिन वो मूवमेंट क्यों होती है, क्यों हम किसी के कंट्रोल में होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा नर्वस कंट्रोल होता है और केमिकल कंट्रोल होता है। केमिकल कंट्रोल वो जो किसी केमिकल्स की वजह से हो और वो स्लो होता है एक्शन में, कोई भी केमिकल हो गया, हार्मोन हो गया। लेकिन नर्वस कंट्रोल जो होता है हमारे न्यूरॉन्स, नर्व्स की कंट्रोल में होता है और वो फास्ट इन एक्शन होता है। ये याद कर लें, केमिकल कंट्रोल हमारा स्लो इन एक्शन है, लेकिन नर्वस कंट्रोल फास्ट इन एक्शन है। जो भी मसल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो स्पेशल सेल्स होते हैं, फिर उनके जो रेस्पॉन्स होते हैं, अगर हमने लाइट को रेस्पॉन्स किया, टेम्परेचर को रेस्पॉन्स किया, तो हमें कैसे पता चला कि ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लाइट बहुत ज्यादा हो गई है। ये सब हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन उनके कुछ डिफरेंट पाथवेज होते हैं। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंथेसिस कैसे होती है हार्मोन्स की, कैसे केमिकल्स बनते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कंट्रोल इन प्लांट्स। कंट्रोल थ्रू प्लांट्स hormones. Plants are the major part of our environment. They are sessile living movements. हमारे एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो सीसाइल है, वो मूव नहीं कर सकते। दो रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस, दे रेस्पॉन्ड टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई लाइक एनिमल्स। सम ऑफ देयर पार्ट्स हैव स्पेशल टिश्यू व्हिच प्रोड्यूस स्पेशल chemicals for control mechanism and also function or coordination chemicals. Plants usually respond to these chemical messages by adjusting their pattern of growth and development. इसमें क्या होता है, प्लांट्स जो हमारे पास सीसाइल होते हैं, लेकिन ये भी स्टिमुलाई को फेस करते हैं। आपको अगर याद, मैंने पढ़ाया है कि स्टोमेटा दिन में बंद हो जाते हैं, रात को खुल जाते हैं, क्योंकि वो लाइट को फेस करता है। जब हम जियोट्रोपिज्म ये सब पढ़ रहे थे, क्योंकि प्लांट भी स्टिमुलाई को फेस करता है, उसकी वजह से उसमें कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, केमिकल मैसेजेस जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से वो उस पे एक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। The plant hormones commonly called phytohormones and are known as growth regulators. Plant hormones को हम क्या कहते हैं, phytohormones या growth regulators. The concept of chemical messengers in plants emerged from a number of common observations. For example, phototropism means, हमने पिछली बार पढ़ा phototropism या phototropic effect, the effect which is due to light, which shows that when the growing tip of plant is illuminated from one side, it will bend towards light. जहाँ पे उसे लगेगा कि रोशनी आई है या टिप ऑफ प्लांट पे रोशनी आई है, तो पूरा प्लांट वहां पे बेंड करेगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि ये लाइट की वजह से हो रहा है। इट वाज फाउंड दैट दिस रेस्पॉन्स ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन इन इट्स ग्रोइंग टिप। द हार्मोन वाज नोन एज ऑक्सिन। जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम हार्मोन की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, जो इल्यूमिनेटेड एरियाज होती है, जहाँ पे लाइट ज्यादा आती है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा था, और जहाँ पार्ट पे, जिस पार्ट में प्लांट के लाइट कम थी, वहां पे ऑक्सीजन कम था, ऑलमोस्ट 27% था शायद। प्लांट हार्मोन कंट्रोल कोऑर्डिनेट द प्लांट रेस्पॉन्सेज इन टू वेज। वो कैसे कंट्रोल करता है, टू वेज है उसके, बाय शोइंग मूवमेंट एंड रेगुलेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन। वो मूवमेंट परफॉर्म करता है और कुछ मेटाबॉलिज्म करता है, एंड बाय कंट्रोलिंग एंड ग्रोथ वेरियस रीजन्स ऑफ प्लांट। या तो वो किसी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा या किसी ग्रोथ को प्रोमोट करेगा। प्लांट मूवमेंट, movement is one of the property of living organism. Animals show noticeable movement in the form of locomotion which is not observed in plants. Animals में movement कैसे होती है, क्योंकि वो लोकोमोट करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन plants में ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं होती। The movement in higher plants are chiefly in the form of bending, twisting and elongation of certain parts of organs. Movement plants में कैसे होती है, या तो वो जब ज्यादा बड़े हो जाए तो वो खुद को बेंड कर देते हैं,
या ट्विस्ट करेंगे या उसके कुछ पार्ट्स लंबे हो जाएंगे। These movements occur in response to certain stimuli in the direction of response is related to the direction of stimulus. Such responses are known as tropism. उनकी मूवमेंट कैसे होती है कि उनको कोई स्टिमुलाई मिला जिसकी वजह से वो मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, उसको हम कहते हैं ट्रोपिज्म। Tropism are growth responses that result in curvature of whole plant organ away or towards stimuli. Yes, पूरी बात हमने कर दी है कि स्टिमुलाई क्या होते हैं जिसकी वजह से प्लांट या तो स्टिमुलाई के करीब जाएगा, अगर करीब जाएगा तो पॉजिटिव, दूर जाएगा तो नेगेटिव। उसके फिर कुछ थे, अगर वो लाइट की वजह से था तो फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की वजह से था तो जियोट्रोपिज्म। रूट्स हमारी जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है एंड शूट हमारी क्या थी, नेगेटिव जियोट्रोपिक। टच है तो थिग्मा, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ भी है। अब क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक एंड कार्डियक रिदम, सर्केडियम रिदम। Plants and animals have developed within themselves a wonderful mechanism to measure the passage of time and the means to regulate their physiological and metabolic activities, which means a clock system is present in living organism. Plants और animals में ऐसा mechanism है ताकि उनको पता चलता है कि कब उनके metabolic और functions regulate हो रहे हैं, means उनमें एक पैसेज है टाइम का, कंट्रोल है टाइम का। इनका मतलब है कि उनमें कोई ऐसा क्लॉक मौजूद है। It is long been known that the leaflets or certain plant open during daytime and close at night, but these rhythmic movements have been seen to continue if the plant are kept in total darkness. कुछ प्लांट्स में हमने देखा कि उनके जो लीव्स थे, लीफलेट्स, वो दिन में खुल रहे थे, रात में बंद हो रहे थे। इसका मतलब उनमें कोई क्लॉक मौजूद है। लेकिन अगर हमने प्लांट को डार्कनेस में रखा तो ये मूवमेंट वहां भी जारी थी। It shows that one rhythmic movement of plant was not only controlled by light intensity and temperature changes, but due to an independent time measuring system called biological clock. Darkness में रखा तो वो movement तब भी perform कर रहे थे। इसका मतलब हमें पता चला कि जो movement है वो खाली light और temperature की वजह से नहीं है, बल्कि उनमें कोई एक time set हुआ हुआ है जिसको हमने कहा biological clock. Living organisms when repeat their biological or behavioral activities at regular intervals, this behavior is known as biological rhythm or biorhythm. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा और रिपीट करेगा उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम या बायोरिदम्स। Rhythms occur with a frequency for hours. They are called circadian rhythm. Circadian means about and approximately means days or days. अगर वो बायोरिदम्स या रिपीटेशन 24 आवर्स में वो कर रहा है तो उसको हम कहेंगे सर्केडियम रिदम। Circadian rhythm also takes place in organism is taken away from environmental factors. Bean plant will continue its sleep movement even if kept in constant light or constant darkness. The leaves are not simply responding to sunrise or sunset. Circadian rhythm में हमने देखा कि अगर हमने बीन प्लांट को कहीं रोशनी में रखा या कहीं अंधेरी में रखा तो वो तब भी अपनी नींद पूरी करेगा। उसे कोई फर्क नहीं है कि सनराइज हुआ या सनसेट हुआ, लेकिन वो अपना काम पूरा करेगा। इस रिदम को हम कहते हैं सर्केडियम रिदम। Recently, such rhythmic movements have been investigated in the growth rate of young out seedlings, photosynthesis and luminescence in algae and marine diaflagellates, and in carbon dioxide metabolism in bryophyllums. ये आप एग्जाम्पल है कि हमने सर्केडियम रिदम्स जो हमारे रिदम्स है कुछ वो हमने इंडियन एनिमल्स में और किस किस में देखें ये भी इन्होंने बताया। These rhythms have been seen to control internally by efficient time measuring system and independent of light temperature effects. हमने देखा कि जो रिदम्स है उनको इंटरनली कोई कंट्रोल कर रहा है, मे बी उनमें कोई ऐसा टाइम रिदम मौजूद है क्योंकि वो जो रिदम है इंडिपेंडेंट है, ना उन पे लाइट का कोई इफेक्ट है ना टेम्परेचर का। उस टाइप ऑफ रिदम्स को हमने कहा है एंडोजीनियस, मींस वो अंदर से कंट्रोल हो रहे हैं। This is the fact that independent oscillated fluctuating system is present in all individuals and is inherited from one generation to next generation. This system does not alter unless stimulated by a sudden change in the natural environment. कोई ऐसा स्टिमुला उनके अंदर मौजूद है जिसका एनवायरनमेंट का कोई उस पर असर नहीं हो रहा, भली प्लांट कहाँ भी आप रख दें वो अपनी मूवमेंट परफॉर्म करेगा और ये मूवमेंट इनहेरिटेंस में आती है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में भी आती है। ठीक।